औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एकेडमिक ईयर 2025-26 के तकरीबन रिज़ल्ट्स आज आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हर साल की तरह 10th के रिज़ल्ट भी 100% रहे, 12th के रिज़ल्ट 100% रहे। इस बार मेरिट का रिज़ल्ट हमारा बढ़ के रहा, तकरीबन 6 बच्चे मेरिट में आए हमारे, 90 के अबव परसेंटेज रहा। हाईएस्ट हमारा परसेंटेज 93.60 रहा, उसके बाद सेकंड पे 93.40 रहा। उसी तरह 12th के अंदर भी जो है 100% रिज़ल्ट रहा, वहाँ भी पूरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है 28 स्टूडेंट थे, वो पूरे बच्चे पास हो गए, क्वालिफाई हुए। ग्रुपिंग भी रिज़ल्ट अच्छा रहा, 77.60 फर्स्ट पोजीशन रही वहाँ पर 12th के अंदर, और दूसरी 72.50 सेकंड पोजीशन पे रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ जो है 10th के अंदर तकरीबन 63 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में पास हुए और 27 स्टूडेंट 80% के ऊपर पास हुए 81 स्टूडेंट्स में। तो ये जो बड़े रिज़ल्ट रहे, और साथ ही साथ प्री प्राइमरी के रिज़ल्ट, होम एग्ज़ाम जो प्री प्राइमरी के रिज़ल्ट्स केजी से लेकर 9 तक और 11th के होम एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी बहुत शानदार रहे। वहाँ पर जो है जिस अंदाज़ में हमने एग्ज़ाम्स लिए, जो लेवल पे हम लोग काम किए, वो तमाम चीज़ें, तो ये तमाम जो नताइज हमारे आज आए हैं 100% रिज़ल्ट, तो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इसकी मुबारकबाद देता हूँ तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, और रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की टीम को, नांदेड़, अर्दापुर, खंदार की पूरी टीम को। ये 100% जो बच्चे को रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो मेरिट रीच बढ़ के आ रही है, जो अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं लैंग्वेजेस में, हर सब्जेक्ट्स में बच्चों के मेरिट्स के रिज़ल्ट आना, सब्जेक्ट में कई बच्चे जो है 90 के ऊपर मार्क्स ले रहे हैं, हर सब्जेक्ट में कई बच्चों की तादाद है, उसमें 15-15, 20-20, 30, 25-25 बच्चे आओ 90 के ऊपर मार्क्स ले रहे हैं हर सब्जेक्ट्स में। तो अलग अलग लेवल पे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो ये जो रिज़ल्ट, और पिछले कई सालों से 10th की हमारी 13वीं बैच थी और 12th की 10वीं बैच थी, तो पिछले कई सालों से जो 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसके पीछे रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की एक मनसूबाबंद प्लानिंग है। और उस मनसूबाबंद प्लानिंग के तहत जिस अंदाज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट जिस अंदाज़ में टीचर्स को प्लानिंग दे रहा है और टीचर्स जिस अंदाज़ में उस प्लानिंग पे प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, उसके नताइज हमारे सामने आज है। और ये पिछले कई सालों से जो सक्सेस रिज़वान ले रहा है, जिस अंदाज़ में रिज़ल्ट दे रहा है, ना सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बल्कि कॉलेज के अंदर, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है नीट के अंदर अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। हमारे पास से कॉलेज में पढ़ने वाले कई बच्चे डॉक्टर्स बन गए हैं। उस तकरीबन नियर अबाउट जो है 280 के करीब स्टूडेंट जो हमारे पास आउट हुए हमारे पास से 10 बैच में, उसमें से तकरीबन 180 के करीब बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके अलावा 10 से हमारे जो बच्चे तकरीबन नियर अबाउट जो है एक बड़ा फिगर है वहाँ पर 500-550 बच्चों का, वो बच्चे भी जो है कई बच्चे उसमें से 300-350 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग या के प्रोफेशंस से जुड़ चुके हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इसमें बच्चे MBBS बन रहे हैं, BHMS हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशंस है, इंजीनियरिंग प्रोफेशंस है, दूसरे कई अदर प्रोफेशंस में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, इसके पीछे जो रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल की मनसूबाबंद जो प्लानिंग हो रही है, तो वो प्लानिंग के सक्सेस की वजह से ये रिज़ल्ट्स हमारे आ रहे हैं। इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे स्कूल्स के अंदर जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ, और पूरी कोशिश हम इस बात की करते हैं कि भाई बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको वही एटमॉस्फेयर दिया जाए जो एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एटमॉस्फेयर होता है, वही टाइमिंग के हिसाब से उनके पेपर चेकिंग का मामला हो। और ख़ास बात हमारी प्योरिटी की है कि हम बच्चों को पेपर्स भी, जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो बच्चों की पेपर फाइल भी देते हैं माँ बाप को, ताकि माँ बाप खुद जजमेंट करें कि भाई बच्चे जो लिख रहे हैं वो गलत, कहीं जजमेंट तो नहीं हो रहा है। तो ये जो प्योरिटी के साथ जो हम नीचे काम कर रहे हैं, उसके नताइज हैं जो आज हमारे बच्चे हर जगह पे अपने आप को मनवा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, या अदर प्रोफेशंस हो, या बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, या कॉम्पिटिटिव नीट के एग्ज़ाम्स हो, तो ये या JEE हो, या MSET के एग्ज़ाम्स हो, ये लेवल पे जो हम लोग कोशिश, ये जो हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये बेसिक लेवल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके नताइज हैं। एक तो हमारा होम एग्ज़ाम्स का प्योरिटी के साथ काम करना, दूसरा हमारा जो है यूनिक सिलेबस का को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें हर जैसा स्टेट का सिलेबस, नेशनल का सिलेबस, इंटरनेशनल का सिलेबस, उस तमाम को कॉम्बिनेशन करके जो स्किल डेवलपमेंट का हमने प्रोग्राम बनाए, वो प्रोग्राम के तहत बच्चों के अंदर एबिलिटी को पैदा करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद हाई स्कूल लेवल पे फुल डे हाई स्कूल, और हाई स्कूल के अंदर जैसा 8th क्लास के अंदर हम हाई स्कूल से
वहाँ पर बच्चों को जैसा साइंस सब्जेक्ट है उसको 3 जगह पे डिवाइड करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अलग अलग टीचर्स के ज़रिए उनको वहाँ पर जो है अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करा के लेना। उसी के साथ साथ जो है अलजेब्रा ज्योमेट्री का प्रिपरेशन वहाँ पर अच्छे लेवल पे करा के लेना। और सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है। तो ये तमाम चीज़ें जो फुल डे एजुकेशन के सिस्टम के तहत, फिर ट्यूशन फ्री का माहौल, क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से इतने लेवल पे स्ट्रांग हो रहा है, बल्कि ये बच्चे हमारे आज रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है ये जो कंप्लीट लर्निंग मेथड है हमारा, कंप्लीट लर्निंग मेथड के अंदर जो बच्चों को जो बुनियादी चीज़ें होती है वो सिखाना, ये हमने उनको टारगेट बना देगी, हमको सिखाना ही सिखाना है स्टूडेंट्स को। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से, फुल डे एजुकेशन की वजह से और पूरी ईमानदारी प्योरिटी के साथ होम एग्ज़ाम्स की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। फिर कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स जो 2023-24 से रिजवान में जो चालू किए गए, जिसके अंदर नीट फाउंडेशन एग्ज़ाम है, उसके JEE फाउंडेशन एग्ज़ाम है, MPSC UPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम है। MPSC UPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम को हम 3rd क्लास से लेते हैं, 3rd क्लास से 11th क्लास के बीच में हम ये बच्चों को ले रहे हैं, जिसके अंदर जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है, जैसा कि MPSC UPSC के जो पेपर होते हैं, ख़ास होते हैं MPSC का पेपर, उसके अंदर 300 नंबर, इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का और मराठी का पेपर 300 नंबर का, वो क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई से रिलेटेड पेपर होता है, वो पेपर का बच्चों को लेना। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 5 पेपर अलग अलग जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो पेपर्स का लेना। एक एस्से का पेपर होता है वो पेपर का लेना। उसके अलावा जो है 2 ऑप्शंस पेपर होते हैं। तो ऐसा टोटली मिला के उनके जो पेपर्स के जो मार्क्स हो रहे हैं, लैंग्वेज के 300 मार्क्स को के वो 600 मार्क्स और इधर बाखिर के पूरे 1750 मार्क्स। तो इसको हम बच्चों के ज़रिए एक उनके क्लास के हिसाब से उनको उनके बेसिक स्किल्स को सामने रखते हुए उनके अंदर जो बदलाव लाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो एक नई उनको जो सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा भी उनके सामने तीसरे ऑप्शंस खुलने चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर बनो या क्लास 2 ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देना है, वो तमाम चीज़ों की जो तैयारी करा रहे हैं। तो हम ऑप्शंस दे रहे हैं हमारे बच्चों को। क्या ऑप्शंस है हमारे पास? डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के लिए भी तैयारी की जा रही है, कई बच्चे हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं। इंजीनियर के लिए भी तैयारी की जा रही है, कई बच्चे हमारे इंजीनियर्स बन रहे हैं। और उसके अलावा हमने जो 23-24 से जो MPSC UPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम चालू किया, उसके ज़रिए भी हमारे को आगे चल के बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये रिजल्ट्स को जैसा ही हमने कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम चालू किए, हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू किया, क्योंकि ये देखने में आता है कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स का लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का लेवल दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वही बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, उसके अंदर स्कोरिंग कर पाएगा जिसके बच्चे की स्किल्स अच्छे हो, लैंग्वेज की स्किल्स अच्छी हो, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो। क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी रहेगी तो जाहिर बात है कि बच्चा खुद लेसन को पढ़ेगा, उसके बाद लेसन के सेल्फ नोट्स तैयार करेगा, समरी तैयार करेगा, पॉइंट्स तैयार करेगा, फिर क्वेश्चन को समझेगा, समझ के उसका आंसर सही अंदाज में निकालने की कोशिश करेगा। अगर लैंग्वेज नहीं रहेगी तो जाहिर बात है कि बच्चे का आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बेसिक और जो पूरे टेक्निकली सब्जेक्ट्स है, वो तमाम चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके जिस अंदाज में एक प्लानिंग के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसके नताइज हमारे को जो आज मिल रहे हैं और आगे और बड़े लेवल पे जो मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ें को हम लोग मेंटेन करके ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बोर्ड के नताइज 100% आ रहे हैं। क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि 100% रिजल्ट, तो भाई जिस लेवल पे हम होम एग्ज़ाम्स नीचे से ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जाहिर बात है कि भाई जब हम बेसिक लेवल से जब बच्चों का अच्छा काम करेंगे तो बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीट के अंदर भी हमने कॉलेज के अंदर भी सिस्टम्स में चेंजेस लेके आए। कॉलेज के अंदर कॉलेज के एजुकेशन, कॉलेज की पढ़ाई, उसको अलग टाइमिंग में हमने अब ये साल से डिवाइड किए। हमने कॉलेज के सिस्टम्स को अलग किए, जहाँ पर बच्चों को कॉलेज का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होगी, और जो बच्चे कैपेबल है, जो बच्चों के अंदर एबिलिटी है, वो बच्चों को हम नीट और JEE की तैयारी अलग से कराएंगे। तो उसमें बच्चों को भी बर्डन नहीं आएगा और अपने जो है जो बच्चा जिस लेवल पे है उस हिसाब से हम बच्चे को भी तैयारी करा के लेंगे। ये हमने कॉलेज के अंदर एक नई प्लानिंग के तहत हमने काम किया। लास्ट टाइम पे हमने नीट के अंदर यही प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया था। हमने नीट में 2 ही बच्चों को तैयारी की। 2025 के अंदर 2 ही बच्चे थे हमारे, एग्ज़ाम दिए, दोनों के दोनों बच्चे आज हमारे मेडिकल ऑफिसर बन रहे।
तो ये जो प्लानिंग लेके हम काम कर रहे हैं, कम तादाद में जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है, जो हार्ड वर्क करने को तैयार है, जो मेहनत करने को तैयार है, वैसे बच्चों के कैटर के हिसाब से उनको अगर हम तैयारी कराएंगे तो जाहिर बात है आप एक बच्चों की जो है भीड़ जमा कर देंगे और ज़्यादा बच्चों को एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें जो बच्चों का नुकसान हो रहा हो उसकी वजह से ना बच्चा डॉक्टर बन रहा, ना इंजीनियर बन रहा, ना कोई और फील्ड में जा रहा। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक सही मनसूबाबंदी के तहत हमने कॉलेज में भी अपने जो चेंजेस लेके आ गए। तो ये प्लानिंग जो हम लोग रिजवान करता है, उसका इम्प्लीमेंट जो हम करते हैं, उसके जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़े लेवल पर आ रहे हैं और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। फिर से मैं माँ बाप को मुबारकबाद दूंगा कि जो रिज़ल्ट्स आए हमारे केजी से लेके होम एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट रहे उस पर भी मैं स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि होम एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे नीट फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के अंदर भी बच्चों ने स्कोरिंग करे, जेडब्ल्यू फाउंडेशन के एग्ज़ाम के अंदर भी बच्चों ने स्कोरिंग करे, नीट फाउंडेशन के अंदर भी बच्चों ने अपने स्कोरिंग करे, उनको उन स्कोरिंग के हिसाब से उनको अवार्ड दिए गए। उनकी अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी नांदेड़ में, 2 बार अवार्ड सेरेमनी के ज़रिए बच्चों को इनामात दिए गए, एक बार मदर्स प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए गए और दूसरी बार जो है रिजल्ट्स के एकेडमिक फाइनल रिजल्ट के बाद अवार्ड दिए गए। उसी के साथ साथ अर्धापुर खंडार के बच्चों को भी अवार्ड दिए, उनको एकेडमिक लेवल पे अवार्ड दिए गए, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पर। तो ये जो लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं और जो जिस लेवल पे, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को जो केजी से लेकर 11th क्लास के बच्चों ने जो एग्ज़ाम्स में अपने रिजल्ट्स हासिल किए हैं वो उनको, और साथ ही साथ 10th में जो बच्चों ने अपने जो है 100 रिजल्ट्स हासिल किए, जो अच्छे परसेंटेज हासिल किए, जो पास हो गए, उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूं, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। 12th के अंदर भी जितने बच्चों ने अच्छी एग्ज़ाम्स की तैयारी किए, अच्छे लेवल पर जो है उन्होंने जो मार्क्स हासिल किए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पूरे टीम को, रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और जो 25-26 की जो एकेडमिक हमारा जो हमारी कारकर्दगी रही, वो कारकर्दगी के अंदर जिस अंदाज में हमने स्टूडेंट्स के ऊपर साल भर मेहनत करके उनको जो उनके अंदर जो एबिलिटी पैदा करने का काम किए, जो अच्छे नताइज देने का काम किए, जो अच्छे रिजल्ट देने का काम किए, डॉक्टर्स बनाने का काम किए, इंजीनियर्स बनाने का काम किए, ये तमाम एक्टिविटीज़, ये जो हमारा काम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जो है एक एज ए डायरेक्टर होने के नाते, रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एज ए डायरेक्टर होने के नाते मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और नेक ख्वाहिशात के साथ पूरे बच्चों को कि आगे इंशाल्लाह वो आपके और अच्छे, हम इससे ज़्यादा अच्छे नताइज लाने की कोशिश करेंगे। आने वाला एकेडमिक ईयर हमारा 26-27 के अंदर इंशाल्लाह हम और उससे अच्छे लेवल पे और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा हमारे बच्चों को डेवलप करके अच्छे नताइज लाने की कोशिश करेंगे और जो है एक अच्छे से अच्छा जो है हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छे शहरी बनाने का काम करेंगे, अच्छे प्रोफेशनलिस्ट बनाने का काम करेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या क्लास 1 ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर्स बनाने के काम करेंगे। उसके लिए पूरी मेहनत करने का काम करेंगे। हमारी टीम तैयार है, हम वर्क करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है और हमारे स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ने के लिए तैयार है। तो जाहिर बात है कि आगे भी इंशाल्लाह हमारे नताइज बहुत अच्छे आएंगे। जो परंपरा हमारी जो कायम है पिछले 12 साल, 13वीं बैच की 10वीं की या 10 बैच हमारे 12th के, ये जो परंपरा, फिर हमारे जो नीट में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, एमसेट में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो तमाम परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे भी इंशाल्लाह हम उससे और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे बच्चों को डेवलप करने के लिए हम जितनी हमसे मेहनत हो सकती है उससे ज़्यादा मेहनत करके हमारे बच्चों को आगे रिजवान में पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंगिंग करते हों, हम उन तमाम स्टूडेंट्स को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को जो है, इदारे में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्म को एक अच्छे प्रोफेशंस दे और उनको एक अच्छे शहरी बनाए और हमारे मुल्क को और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आमीन।